देखिए, बीजेपी ने हमेशा जात बिरादरी धर्म के नाम पर जो है राजनीति करने का प्रयास किया है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा के सांसद के तौर पर बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं उन्होंने दी हैं और आज रोहतक लोकसभा की हमारे मतदाताओं ने 3.5 लाख से ज़्यादा मत देकर उनको जो है बहुत भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम किया है। जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से उस पर दावा है और उम्मीद करेंगे जैसे इसका नोटिफिकेशन होता है, डेट्स आती है, कांग्रेस मजबूती के साथ राज्यसभा की सीट के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की झोली में ये सीट जाएगी। मैडम, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, लेकिन 5 सीटें कांग्रेस हारी है। उनको लेकर कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आ रही है। जिस तरीके से किरण चौधरी का बयान आया टिकट बंटवारे को लेकर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में अब कुछ भविष्य नज़र नहीं आ रहा उनको। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से पूरे देश भर में ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं और इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस रही है उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिस प्रकार से प्रदेश में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी थंपिंग जीती और बड़े ही खुशी की बात है, पूरे देश भर में करीबन 48%, 47.6% हाईएस्ट वोट अगर कहीं किसी को मिला है कांग्रेस पार्टी को तो वो हरियाणा में मिला है। हरियाणा के लोगों में जो एक अंडर करंट था बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, यहाँ पर उन्होंने पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने का काम किया है। 5 सीटें जो हम जीते हैं और 5 सीटों के साथ साथ जो हम चुनाव में सीटें हारे भी हैं उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रही है। इस तरह की जो बात देखिए कही जा रही है, मैं समझती हूँ कि सीनियर लीडर हैं और इस तरह की कोई बात कहना, जो भी टिकटों का वितरण हुआ उसमें हमारा जिला लेवल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, फिर सीईसी ने सभी फैसले लिए हैं और फाइनल अथॉरिटी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, हमारा हाईकमांड होता है। जो भी किसी की कोई भी शिकायत है, आपको पता है सर्वे के आधार पर टिकटें दी गई, फिर भी अगर किसी की कोई शिकायत है, कोई बात है तो कांग्रेस में हाईकमांड से या संगठन में बात करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ अगर ये एग्जिट पोल या मीडिया इस तरह का दुष्प्रचार पूरे देश भर में नहीं करता 400 पार का, तो इंडिया गठबंधन की 400 पार आती और हरियाणा में कहती हूँ पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जिस समय चुनाव के नतीजे आ रहे थे, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद भी कई घंटे तो पीछे रहे, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी बहुत पीछे रहे। तो मैं तो हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आने वाले समय में सबने मन बना लिया है कि जो आने वाला समय होगा उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार विधानसभा में बननी तय है। और इसके साथ साथ में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से गुटबाजी, तो कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अगर गुटबाजी कहीं है तो आपने देखा होगा रंजीत चौटाला ने सिरसा में कहा कि भीतरघात हुआ है, सोनीपत से बड़ौली जी ने कहा कि भीतरघात हुआ है, इंद्रजीत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं केंद्र सरकार में बीजेपी, उन्होंने कहा बीजेपी के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो अगर कोई गुटबाजी है तो मैं समझती हूँ बीजेपी में, कांग्रेस में कोई इसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है।